हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीएसआईआर के अंडर जो एमटीएस की वैकेंसीज हैं और एससीडीआरसी के अंदर चंडीगढ़ में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जीके जीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये क्लास 6th है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 6th है ये, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जीके जीए से देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो माफ कीजिएगा, एक सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया, कह रहा है कि वेयर इज चिल्का लेक। आपसे पूछा गया है कि चिल्का लेक कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या फिर बिहार में। तो चिल्का लेक जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है एशिया की, अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो चिल्का लेक है वो एशिया की सबसे बड़ी लेक है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लेक है, लगून लेक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सांख्य, यानी कि हु इज द फाउंडर ऑफ हु इज द फाउंडर ऑफ समख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी कि सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन थे। तो फाउंडर कौन थे आपके पास सांख्य स्कूल के। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए कपिल। कौन थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऋषि कपिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्र को जो है वो डायरेक्ट करता है क्या, कि सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए। तो सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं उसमें कार्यपालिका को जो है वो न्यायपालिका से अलग करने के जो निर्देश है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है। तो आर्टिकल 50 वो देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच विलेज बिकम द। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी विलेज है बिकम द फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत इन बस्तर डिवीजन। कह रहा है कि बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा गांव है। तो विच विलेज बिकम द फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत इन बस्तर डिवीजन। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बडेस्ती। कौन सा गांव है वो है आपके पास, कौन सा डिवीजन, बस्तर डिवीजन के अंदर पहला जो है वो नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी है, वो है बडेस्ती। ऑप्शन नंबर आपके पास बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है। तो कौन सा पार्ट नहीं है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन शांति सेना का प्रयोग, यूज ऑफ यूएन पीस मेकिंग फोर्स टू रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि द द टेब्ल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट showcased its accomplishment in sports during the Republic Day Parade of 2022। जनरल अवेयरनेस से है ये। कह रहा है कि 2022 की गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांके में खेलों में उसकी उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया था। जो 2022 की रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसमें किस राज्य की झांकी में जो था वो खेलों की उसकी उपलब्धि को दर्शाया गया था। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने जो है वो शो किया था अकम्पलिशमेंट इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड 2022। तो जो उनके जो खेलों में जो उपलब्धियां थी उसको शो किया था 2022 की परेड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि इलेक्शंस इन अवर कंट्री आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कह रहा है कि हमारे देश में चुनावों का आयोजन एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा कार्य नहीं है, तो भाई वो है आपके पास, इस कंडक्ट ऑल द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटर एंड म्युनिसिपैलिटी ऑफ एवरी स्टेट। यह हर राज्य के विधानमंडल और नगर पालिका के चुनाव आयोग को आयोजन करता है। तो ये जो है वो इसका जो है वो गलत हो जाएगा, ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो बचे हैं वो इसके फंक्शन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। कह रहा है कि केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मैमून आलम को किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में, निदेशक मतलब डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपके पास मैमून आलम। ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर जो है वो ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का जो संविधान है किस संविधान से लिया गया है? तो जो हमने फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? तो भाई वो लिए आपके पास यूएस यानी कि अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमने अपने मौलिक अधिकार लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर अमेरिका के संविधान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आइडेंटिफाई अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन। आइडेंटिफाई अ कार्बोहाइड्रेट, आपको एक कार्बोहाइड्रेट की पहचान करनी है जो परिभाषा में फिट नहीं बैठता बट डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेमनोज। रेमनोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है इज द पंपास ग्रासलैंड लोकेटेड, जहां पर पंपास ग्रासलैंड जो है वो पाया जाता है। तो निम्नलिखित किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो कौन से देश में है? पंपास की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पंपास के ग्रासलैंड जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि ये करंट अफेयर से है क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया, कह रहा है कि वेयर वाज द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 कैंपेन लॉन्च्ड। कह रहे कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था पंचकुला में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो जल शक्ति अभियान 2025 जिसकी जो क्या था, कैच द रेन 2025 जो अभियान है, कैंपेन, वो लॉन्च किया गया था कहाँ पर? पंचकुला में। ऑप्शन नंबर आपके पास सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु सेड एवरी बॉल ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कह रहे कि किसने कहा था मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रकार लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए ताबूत की कीलों की तरह साबित होगा। एवरी ब्लो, सॉरी बॉल कह रहा हूँ, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा था? मुझ पर किए गए लाठी के वार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए ताबूत की कीलों की तरह साबित होंगे। ऑप्शन नंबर आपके पास है डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु सक्सीड हु सक्सीडेड अली वर्दी खान एज अ नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में अली वर्दी खान के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? हु सक्सीड अली वर्दी खान एज नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। तो कौन बना था भाई? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिराजुद्दौला को जो थे उन्होंने अली वर्दी खान के बाद जो नवाब ऑफ बंगाल बने थे, कब? 1756 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रोफेशनल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसर। यहाँ पर पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर। इनमें चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय जो है वो डांसर नहीं है? तो वो कौन नहीं है? वो है श्रेयस गोयल। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीन जो है वो क्लासिकल डांसर हैं, प्रोफेशनल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा। श्रेयस घोषाल जो है वो एक क्लासिकल डांसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोविजन, उसका प्रावधान दिया गया है। किसके? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 217 में है वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 217। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है इन विच फील्ड
इन विच फील्ड वाज 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज अवार्ड टू डेविड आर लीव फॉर डेवलपिंग बेसिक एडिटिंग एंड प्राइम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज। कह रहे हैं कि बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए डेविड आर ल्यू को 2025 ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो करंट अफेयर से है क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विच फील्ड was the 2025 Breakthrough Prize awarded to David R. Liu for development base editing and prime editing technology। तो कौन से फील्ड में दिया गया था? इनको दिया गया था लाइफ साइंस फील्ड में। ऑप्शन नंबर जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हु वॉन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल। करंट अफेयर्स है। कह रहा है कि किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। तो किसने जीती थी? ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी जो थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो भारत ने जीती थी। किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के जीती थी। और आज भी भारत और न्यूजीलैंड का ही मैच है, T20 फाइनल है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। तो आज भी जो है वो भारत ही जीतेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि उड़ीसा शेयर इज बाउंड्री बॉर्डर विद डैश इंडियन स्टेट। तो उड़ीसा अपनी जो सीमा है वो इंडियन स्टेट की कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो वो 4। ऑप्शन नंबर आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ीसा की जो बाउंड्री है वो देश के 4 राज्यों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4 देश? वो आपके पास आंध्र प्रदेश जिसे हम एपी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, एक है झारखंड और एक है आपके पास पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जिसके साथ उड़ीसा अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर। इसमें पूछा गया है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है? तो वो आपके पास शुगर फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शुगर फैक्ट्री एक सेकेंडरी सेक्टर है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके और जीए से रिलेटेड थे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं कल की वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।